श्रीमद् भागवतम पुराण में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण कई रूपों में प्रकट होते हैं और उनके प्रकट होने के कई रूपों में से एक रूप है श्रीमद् भागवतम पुराण। और श्रीमद् भागवतम पुराण को सुनना भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, और वो भी फिर पुरुषोत्तम मास में, और वो भी फिर गोवर्धन में। अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली है। तो जैसे अगर किसी कुएं में कोई गिर जाए, अब उसके लिए उस कुएं से बाहर निकलने के लिए उपाय क्या है कि कोई ऊपर से रस्सी डाले उसको बाहर निकालने के लिए। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं गृह अंधकूपम, ये जो हाउस होल्ड लाइफ है, गृहस्थ जीवन, ये अंधे कुएं के समान है, अंधकूपम। तो हम सब इस अंधे कुएं में गिरे हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भगवान कृष्ण ने 4 रस्सियां डाली, और वो 4 रस्सियां हैं 4 आदि आचार्यों के द्वारा डाली गई। एक लक्ष्मी जी के द्वारा, एक 4 कुमारों के द्वारा, एक ब्रह्मा जी के द्वारा, एक शिव जी के द्वारा। तो ये 4 आदि आचार्यों ने 4 संप्रदायों की रचना की। तो 4 कुमारों ने कुमार संप्रदाय, शिव जी ने रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी ने श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मध्व संप्रदाय की स्थापना की, और इनके माध्यम से हम सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक अवसर प्रदान किया। तो भगवत गीता में हम अंत में आएंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। ये भगवत गीता का अंत है। श्रीमद् भागवतम पुराण जो कि 18,000 श्लोकों का बना है, भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम पुराण का आरंभ है कृष्ण कौन है, कृष्ण की वास्तविकता क्या है, जन्मादि अस्य यथा, जिसका मतलब है कि सब कुछ उन कृष्ण से उद्भूत होता है। वो परम सत्य की परिभाषा से श्रीमद् भागवतम पुराण का पहला स्कंद का पहला श्लोक आरंभ होता है। तो श्रीमद् भागवतम को वैदिक साहित्य माना गया है, और भगवान कृष्ण ने अपने कई अवतार लिए। जैसे मछली के रूप में वो मत्स्य अवतार के रूप में आए, वो कछुए के रूप में कूर्म अवतार के रूप में आए, वो आदि सिंह और आदि मनुष्य के रूप में नरसिंह के अवतार के रूप में आए, वो एक ब्रह्मचारी के रूप में एक वामन अवतार के रूप में आए, और एक नास्तिक के रूप में भी आए भगवान, और गौतम बुद्ध बनकर आए, और भगवान एक क्षत्रिय के रूप में आए परशुराम बनकर, और एक आदर्श राजा, एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पुत्र बनकर आए श्री रामचंद्र के रूप में, और स्वयं भगवान कृष्ण खुद भी आए, और साथ में वो अपने आप को शब्दों के रूप में भागवतम पुराण के रूप में प्रकट कर गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम पुराण की ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्या लिखी है। श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में अमेरिका गए इस कृष्ण के संदेश को लेके, और इस्कॉन संस्था की उन्होंने एक स्थापना की, तो प्रभुपाद जी के पास एक संदूक था अपने कपड़ों का और अपने निजी सामान का, और दूसरा उससे बड़ा एक संदूक था श्रीमद् भागवतम पुराण। तो प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो श्रीमद् भागवतम पुराण अपने साथ लेकर गए, ताकि ये बताने के लिए
कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम पुराण पूरे संसार को बदलेगी। श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप अमेरिका में क्या करने जा रहे हैं? भारत क्या आपको अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे रहना? आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, क्यों जा रहे हैं अमेरिका में? सो प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कौन जा रहा है? प्रभुपाद जी ने कहा भागवतम अमेरिका में जा रही है और भागवतम अकेले अपने आप में नहीं जा सकती, तो उसको जाने के लिए एक सेवक चाहिए और मैं उस सेवक के रूप में भागवतम के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवतम पुराण प्रभुपाद जी को ऐसा विश्वास था कि ये पूरे विश्व को बदलने की शक्ति रखता है और इसीलिए शुकदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। निगम कल्पतरोर, कल्पतरु कहते हैं डिजायर ट्री। डिजायर ट्री यानी कि कल्प, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष, वो कल्पतरु कहलाता है। तो भागवतम एक कल्पतरु है। कल्पतरु यानी कि वो हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखता है। गलितम फलम, जैसे फल अलग अलग रूप में होते हैं। रूप में मतलब कच्चा फल, आधा पका फल और पूरा पका हुआ फल। गलितम फलम, तो गलितम फलम का मतलब है ये पका हुआ फल है वैदिक ट्री का, वेदों के वृक्ष का पका हुआ फल भागवतम के रूप में आया है। गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्यम संयुतम। अब एक मीठा फल हो, अगर उसको जाकर कोई तोता चखे तो तोते के चखने से जो फल मीठा है वो और मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से शुक शब्द का अर्थ है तोता और शुकदेव गोस्वामी ने ये भागवतम को परीक्षित महाराज को सुनाया। तो जब ये गलितम फलम जो पहले ही अपने आप में मीठा है, जब शुकदेव गोस्वामी के मुख से आता है बाहर, तो ये और भी अधिक मीठा हो जाता है। पिबत भागवतम रसम आमाल्या। पिबत भागवतम, जो भी इस भागवतम को पिएगा, अभी कैसे पिएंगे? कानों से। भागवतम को पीने का तरीका कानों से। पिबतम भागवतम रसम आलयम। ये रसम आलय, जैसे हिम आलय, हिमालय मतलब एक पर्वत जो हिम से बना है, बर्फ का स्थान। उसी प्रकार से मदिरालय, मदिरा का स्थान। और भागवतम क्या है? रसम आलय, ये रस का स्थान है। सो श्रीमद् भागवतम रस से भरा हुआ है। और इसमें क्या रस है? इसमें भगवान और उनके डिवोटीज का जो रेसिप्रोकेशन है, जो संबंध है, उसका रस इसके अंदर भरा हुआ है। तो इस रस को पीने वाला मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका। तो रसिका ऐसा व्यक्ति जो रसिक है, जिसको प्रेम है भगवान से, वो निरंतर क्या करता है? भागवतम पिबतम भागवतम, वो निरंतर भागवतम का पान करता है। तो ये श्रीमद् भागवतम का गुणगान श्रीमद् भागवतम के अंदर ही प्राप्त होता है। तो बद्रिकाश्रम में, हिमालय के अंदर बद्रिकाश्रम में श्रीला व्यासदेव, जो कि भगवान के अवतार हैं, वो मेडिटेट कर रहे थे। कब? जब उन्होंने वैदिक शास्त्रों की रचना कर ली थी। उन्होंने उपनिषद लिखे, उन्होंने पुराण लिखे, उन्होंने चारों वेदों की रचना की। तो व्यासदेव सोच रहे थे, वेद इस उद्देश्य से मैंने लिखे हैं
कि जो भी एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता के लिए चाहिए वो इन वेदों में पहले से दिया गया। जो कुछ भी हमको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए चाहिए वो इन वेदों के अंदर पहले से ही डिस्क्राइब किया गया। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद एक उपवेद है, एक वेद की सब ब्रांच। तो आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है, कैसे लंबा जीवन जिया जाए। तो आयुर्वेद का जो पालन करेगा वो लंबा जीवन जी सकता है। और फिर लंबा जीवन जी के क्यों जिया जाए लंबा जीवन? क्योंकि लंबा जीवन जीकर हम भगवान की भक्ति को सुचारू रूप से कर सकें। अभी शरीर भी स्वस्थ नहीं हो तो भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगता है। आप बीमार हो तो शारीरिक असुविधाएं हो तो भक्ति में, नाम जप में, कथा कीर्तन में भी मन निवेश नहीं हो पाता है, शांति से मन नहीं बैठ पाता है। तो स्वस्थ रहेगा शरीर, इसके लिए व्यासदेव जी आयुर्वेद को प्रदान करके गए। यहाँ तक कि वेदों में बताया गया कैसे आप आयरन को गोल्ड बना सकते हैं। ये साइंस है वेदों के अंदर कि लोहा सोना बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि आप हवा में चल सकते हैं। तो कैसे एक जीवन के अंदर सफलता पाई जाए, ये सब वेदों के अंदर व्यासदेव जी ने पहले से ही लिखा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतना सब वेदों में लिखने के बाद व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। अब जब हमें कुछ मिलता है हमारे जीवन में तो हमें एक स्वाभाविक खुशी होती है। लेकिन व्यासदेव जी के जीवन में सब कुछ पहले से ही था और सब कुछ पहले से ही होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थे। 8 प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की गई है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, जैसे छोटे से छोटा हो जाना, लघिमा। आप एटम से भी छोटे बन सकते हैं उस सिद्धि से, या फिर बड़े से बड़ा बन जाना, या फिर वशीता सिद्धि। आप जो बोलेंगे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, वैसा करना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद जी एक योगी से मिले थे। वो योगी के पास प्राप्ति सिद्धि थी। तो प्राप्ति सिद्धि में जो इच्छा करेंगे वो मिल जाएगा। उसने बोला, स्वामी जी मैं आपको ताजा फल खिलाता हूं। और अफगानिस्तान से वो अनार ले आया और अनार के ऊपर अभी भी पत्ते हरे हरे लगे हुए थे, वृक्ष की शाखा भी लगी हुई थी, और वो तोड़ के अनार ले आया। तो ये सिद्धियां, यानी आप किसी के मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं इन सिद्धियों से। तो वो व्यक्ति आपके मन के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब व्यासदेव जी के पास था। अब आप सोचेंगे अगर इसमें से एक भी मिल जाए हमको तो बस काम बन जाएगा कि नहीं, और तो कुछ चाहिए नहीं हमको करने के लिए। लेकिन व्यासदेव जी के पास ये अष्ट सिद्धियां थी सबकी सब, और उसके बाद भी वो डिससैटिस्फाइड, उसके बाद भी उनके मन के अंदर संतोष नहीं था। ये बात महत्वपूर्ण समझने की है यहाँ पर। तथापि पद में दियो हैयात्मा चैव आत्मना विभु असमपना इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सप्तमा। तो व्यासदेव जी कहते हैं मैंने पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा काम किया है जो आज तक मानव जाति के इतिहास में कहीं पर भी नहीं किया गया। लेकिन इतना बड़ा कार्य मानव जाति के लिए करने के बावजूद मैं असंतुष्ट हूं। मैं लोगों के जीवन के में कैसे सफलता पाई जाए मैंने ये लिखा वेदों में, लेकिन मैं खुद असंतुष्ट हूं। जैसे वो एक व्यक्ति जिसने एक बड़ा फेमस बुक लिखा था, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, बहुत लाखों की संख्या में बेस्ट सेलर रहा ये। और उस व्यक्ति ने सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में कहा कि क्योंकि मेरा कोई भी मित्र नहीं है, मैं अकेला हूं और इसलिए मैं ये आत्महत्या कर रहा हूं। तो जो दूसरों को सिखा रहा था हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, और वो खुद आत्महत्या करके मर रहा था।
सिमिलरली व्यासदेव जी ने लोग कैसे सक्सेस पाए अपनी लाइफ में, ऐसा वैदिक नॉलेज के अंदर प्रेजेंट किया। और ये सब लिखने के बावजूद वो व्यासदेव जी खुद संतुष्ट नहीं थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए ये व्यासदेव जी हैं जो उन वेदों को लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, तो आप पढ़ने के बाद कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? तो प्रभुपाद आगे समझाएंगे कि फिर क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा संतुष्ट होने के लिए। तो जब वेद व्यास जी इस कठिनाई से अपने जीवन की होकर गुजर रहे थे, वो ये नहीं जान पा रहे थे कि क्यों उनके जीवन में ये असंतोष आ रहा है। और उसी समय नारद जी जो कि उनके गुरु हैं, उनके सामने आते हैं और व्यासदेव जी नारद जी को प्रणाम अर्पित करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज द सीक्रेट to progress in spiritual life. So one should have faith towards spiritual master. एक व्यक्ति को अपने गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का एकमात्र रास्ता है। और आप अनुभव करेंगे, जब तक हमारा विश्वास बढ़ता है तब तक हम इस भक्ति के रास्ते में उत्साही रहते हैं। और जैसे जैसे हमारे विश्वास में कमी आती है, हमारा उत्साह भक्ति से धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं, तो ये देखिए कि क्या आपका विश्वास बढ़ रहा है या नहीं। और अगर विश्वास नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्रगति में कठिनाइयां हैं। चैतन्य चरितामृत में जहां पर वो कथा आती है कि साक्षी गोपाल के भगवान गोपाल जी साक्षी देने के लिए आ गए। एक ब्राह्मण को, एक वृद्ध ब्राह्मण को सहायता करी एक युवक ब्राह्मण ने इसी गोवर्धन में, उनके दर्शन परिक्रमा आदि निवास में। वो इतने खुश हुए उनकी सेवा से कि उन्होंने हृदय से खुश होकर कहा, तुम कुछ मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो युवक ब्राह्मण ने कहा, कुछ पाने के लिए मैंने ऐसा सेवा नहीं किया ये आपका। तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं देना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी मैं अपनी लड़की से करूँगा। तो उसने बोला, आप तो बहुत धनी है, आप बहुत गरीब है, ये कैसे रिश्ता होगा? तो बोला, नहीं नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। तो रिश्ता तो तय कर दिया उसने, और वो भी गोपाल जी के विग्रह के सामने कहा, गोपाल जी विटनेस है, साक्षी हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ ऐसा करने के लिए। लेकिन जब वो वृद्ध ब्राह्मण अपने गांव में गया उड़ीसा में, जो कि वृंदावन से 2000 किलोमीटर दूर था, तो वहां जाकर जब उसने घर में अपनी ये बात बताई कि कैसे वो एक युवक ब्राह्मण से वृंदावन में मिले और उनकी सेवा से प्रभावित होकर उन्होंने ये वचन दिया, तो उसके भाई ने कहा, उनके बेटे ने कहा, उस वृद्ध ब्राह्मण के, उस लड़की के भाई ने, कि ये कैसे हो सकता है? आप किसी को भी जांचे परखे बगैर, उसका स्टेटस जाने बगैर उसके साथ कैसे हमारी बहन का संबंध बना सकते हैं? तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं क्या करूं? तो उसने बोला, आप बस बोल देना, मुझे याद नहीं है, बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा, आपको बाकी का चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जब वो युवक ब्राह्मण आया तो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई तुम्हें ऐसा वचन दिया। तो अब युवक ब्राह्मण, उस भाई ने आके कहा, उनके बेटे ने आके, तुम्हारे पास कोई साक्षी है क्या, इस बात का कोई गवाह है? तो उसे हाँ गोपाल जी के सामने बोला था। बोला, लाओ गोपाल को यहाँ पे। तो वो चला गया गोपाल जी के पास, और जब गोपाल जी के पास जाके बोला कि देखिए आपने साक्षी, आपके सामने ये बात हुई थी और आप विटनेस है इसके, तो चलिए आप चल के साक्षी दे। तो गोपाल जी बोले, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चलूंगा? बोले, जब आप बोल सकते हो चल नहीं सकते क्या? तो आप चलो हमारे साथ और आप विटनेस दो। अब इस युवक ब्राह्मण जो कि इतना गरीब था, उसके पास ना तो पैसा था, ना एजुकेशन थी, ना कोई हाई बर्थ था, लेकिन उसके पास विश्वास था गोपाल के ऊपर, कि वो गोपाल के पास आ गया और बोलने लगा कि चलो आप साक्षी दो। उसके पास ये विश्वास था।
हमारे पास सब कुछ हो जीवन में, लेकिन अगर भगवान पे विश्वास ना हो तो वो कैसी परिस्थिति होगी। और चाहे कुछ भी ना हो हमारे पास जीवन में, लेकिन अगर भगवान पे विश्वास है तो ये सबसे महान परिस्थिति है। और यही प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी सफलता के पीछे जब उनसे लोग आके पूछते थे, स्वामी जी आप 35 रुपए लेकर गए न्यूयॉर्क, ब्रज मोहन मोहता जो कि बिरला जी के दामाद थे, प्रभुपाद से मिलने राधा रास बिहारी मंदिर जू में आए और प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया अपने शिष्यों से कि ये ब्रज मोहन मोहता है, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वो कहते हैं स्वामी जी मुझसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आप हैं, मुझसे बड़े बिजनेसमैन तो आप निकले। प्रभुपाद जी का कैसे? बोले आप 40 रुपया लेकर गए और इतना करोड़ों बना गया, ऐसा बिजनेस तो किसी ने नहीं किया आज तक जैसा आपने किया, तो आपसे बड़ा बिजनेसमैन और कौन होगा। तो प्रभुपाद कहते थे I had only one qualification, faith in words of my spiritual master. This was my only qualification. मेरी सिर्फ यही योग्यता थी कि मुझे अपने गुरु के शब्दों पे विश्वास था, क्योंकि उन्होंने 1921 में प्रभुपाद जी को बोला। भक्तिदास सरस्वती महाराज 1921 में प्रभुपाद से पहली बार मिले और एक कैजुअल मीटिंग जिसमें उनका एक दोस्त, प्रभुपाद कहते हैं माय फ्रेंड नरेंद्र ड्रैग मी, कि एक बहुत बड़े साधु आए, चलो तुमसे मिलवाता हूँ लेकर। बोले मुझे किसी साधु पर विश्वास नहीं। और प्रभुपाद उस समय बहुत यंग थे, अभय बाबू के नाम से जाने जाते थे। तो वो नरेंद्र मोहन प्रभुपाद को लेकर गए जबरदस्ती, चलो चलो। और प्रभुपाद ने प्रणाम किया, प्रणाम करते भक्तिदास महाराज कहते हैं आप पढ़े लिखे लगते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करते हो। तो 1921 में बस पहली मुलाकात में बिना जाने समझे भक्तिदास महाराज ने उनको आदेश दिया और 1965 में जाके प्रभुपाद ने उसको सफल कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा ओनली वन क्वालिफिकेशन, मेरी एक ही योग्यता थी, गुरु के शब्दों में विश्वास। अब देखिए भगवान कृष्ण ने इस विश्वास के कारण हिप्पियों को भेजा। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोग पूरे विश्व के अंदर भागवतम और गीता का प्रचार कार्य इतने बड़े व्यापक स्तर पे करने जा रहे हैं। भगवान ने कोई हार्वर्ड और MIT के स्कॉलर्स को नहीं भेजा प्रभुपाद के पास, उन्होंने हिप्पियों को भेजा। और वो हिप्पियों ने आकर प्रभुपाद का आश्रय लिया, इस भागवतम की वाणी का आश्रय लिया और किस किस तरह से प्रभुपाद ने स्ट्रगल करते हुए उन दिनों इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। तो पहली बार एक बस खरीदी गई संकीर्तन बैंड बनाने के लिए, ताकि पूरे यूरोप भर में जा जाके प्रभुपाद की बुक्स को बांटा जा सके, गीता भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और वो बस इतनी खटारा थी कि उसमें एक ही सीट थी बस, और वो भी ड्राइवर के लिए। तो प्रभुपाद को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया बस में, प्रभुपाद ऊपर चढ़े, बोले बस की हालत देखिए, बैठना कहाँ है। तो जाके एक कुर्सी भाग कर लाए बाहर से और रख दिया। तो दो डिसाइपल्स कुर्सी के पैर पकड़ के बैठ गए कि चलेगी तो कुर्सी के पीछे ना गिर जाए। और प्रभुपाद ने चलाओ, तो जैसे ही इंजन घुमाया, चाबी घुमाया, इग्निशन दिया, वो बोनट से इतना बड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया। प्रभुपाद ने कहा इट सीम्स टू बी इंडियन बस, ये कोई इंडियन बस लगती है क्या? तो आप सोचिए ऐसा करके ये आंदोलन शुरू हुआ था इस तरह से। कोई सोच भी नहीं सकता था ये गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे विश्व भर के अंदर ऐसा फैल जाए। तो सिर्फ विश्वास, एक विश्वास ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। तो उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता असफलता इस विश्वास की फाउंडेशन के ऊपर टिकी है। तो जितना विश्वास है उतनी ही आध्यात्मिक प्रगति हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कितने साधु हैं इस ब्रज धाम में जो कई सालों से रह रहे हैं और शायद आपको कहीं बाहर घूमते हुए भी नजर नहीं आएंगे, और दिन रात बस वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इस हरि ध्वनि का उच्चारण 24 घंटे निरंतर अपने जीवन में, आखिरी सांस तक। तो ये हमें जीवन को संतुष्टि देने का रास्ता है।
अब व्यासदेव जी इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, आज तक इतना बड़ा लिटरेचर किसी एक सिंगल ऑथर ने नहीं लिखा है जो व्यासदेव जी ने लिखा, और इतना डाइवर्सिफाइड कैसा कैसा ज्ञान व्यासदेव जी ने उस वेदों के अंदर प्रदान किया। और व्यासदेव जी कह रहे थे मैंने लिख तो डाला लेकिन मेरा खुद का हृदय असंतुष्ट है। और वो सोच रहे थे तद मूलम अव्यक्तम, इसका कारण क्या है, क्यों मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसीलिए आप समझे इस बात को, अव्यक्तम का मतलब है अदृश्य, मूलम का मतलब है जड़। हमारी समस्याओं की जड़ें अदृश्य हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं को का जो हल है वो ऊपर ऊपर से निकालते हैं, लेकिन हम उसकी जो रूट्स हैं वो नहीं समझ पाते। इसीलिए हम अपने जीवन में इन समस्याओं से जूझते हुए ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं फॉरगेटिंग कृष्णा इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। कृष्ण को भूलना हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और वहीं से हमारी सारी समस्याएं आरंभ होती हैं। तो व्यास जी कहते हैं अस्ति एव मे सर्वम इदं त्वक्तम तथापि नात्मा परितुष्टते मे। अस्ति एव मे सर्वम इदं त्वक्तम, मैंने सर्वम इदं त्वक्तम सबके लाभ हेतु इस साहित्य को तो लिखा, तथापि न आत्मा परितुष्टते में, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, निश्चित रूप से इस समस्या की जड़ें कुछ छुपी हुई हैं, अव्यक्तम इनविजिबल है, जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं। परच्छमे त्वात्म भवात्म भूतम, और वो इन समस्याओं को पूछने जा रहे थे। इस पूरे संसार में जो भी व्यक्ति आपको व्यस्त नजर आएगा, बिजी नजर आता है, वो किस चीज में बिजी है? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में बिजी है। हर व्यक्ति हर क्षण बिजी है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में। एक इंजीनियर बिजी है किस लिए? ताकि ऐसा फैन बनाया जा सके जिससे गर्मी ना लगे। एक डॉक्टर बिजी है किस लिए? एक रोग का उपचार ढूंढने के लिए। एक लॉयर बिजी है किस लिए? ताकि लोगों के बीच में झगड़ा खत्म किया जा सके। हर व्यक्ति हर क्षण बिजी है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन जब तक हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को रूट्स के साथ नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, कम करने की बजाय। जैसे बहुत साल पहले की बात है, 1930 इंग्लैंड में प्लेग फैला, और जब इंग्लैंड में प्लेग फैला तो इंग्लैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी सीनियर ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे थे कैसा इस प्लेग को रोका जाए। तो एक रिसर्च स्कॉलर ने एडवाइस किया, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली प्लेग बिल्लियों से फैलता है, तो डिसीजन वाज मीटिंग में पूरे इंग्लैंड की बिल्लियों को मार दिया जाए। तो सारी बिल्लियां पकड़ा पकड़ा के मार दी उन्होंने, और प्लेग फिर भी फैलता गया। फिर से मीटिंग हुआ, बोला अरे बिल्ली मार दी, अभी भी प्लेग फैल रहा है। तो दूसरे स्कॉलर ने कहा मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये चूहों से फैलता है। तो बोले चूहे मारेंगे, लेकिन मारेगा कौन? बिल्ली तो पहले ही मार दी सारी। तो जब हम मटेरियल प्रॉब्लम्स के मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाले, वो कम करने वाले नहीं। एक व्यक्ति ध्यान लगा रहा था एक पेड़ के नीचे बैठा, और उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी। अब पेड़ पे बहुत सारी चींटियां रेंग रही थी, तो कुछ देर ध्यान के बाद कुछ चींटियां ऊपर से गिरती हुई उसकी दाढ़ी में आके अटक गई, और जब उसने आंखें खोली तो देखा बहुत सारी चींटियां रेंग रही हैं। तो उसने सोचा इनको ऐसे पकड़ के निकालूंगा तो शायद ये मर जाएंगी। उसने अपनी दाढ़ी पेड़ की शाखा के ऊपर रख दी और बोला ये चींटियों तुम चली जाओगी यहाँ से। तो थोड़ी देर में देखा कि चींटियां जाने के बजाय और अंदर आ गई, जो वो पेड़ पे घूम रही थी। तो जब हम इन मटेरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं मटेरियल,
तो ये उसको एक नई प्रॉब्लम के अंदर बदल देते हैं, उसको दूर नहीं करते हैं। इसीलिए व्यास देव जी तद मूलम अव्यक्तम, वो इस प्रॉब्लम जो कि उनके असंतोष की थी उसका समाधान जड़ से चाहते थे। तो व्यासदेव जी नारद जी से पूछते हैं, तद मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मेरे संतुष्ट ना होने का कारण क्या है। त्वं परयतन अर्क इवा त्रिलोकम, जैसे सूर्य तीनों लोकों में प्रकाशमान है, तो नारद जी आप भी वैसे ही तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, पर्यावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृते, शांतस्य में न्यूनम आलम विचक्षय। शांतस्य में, मैं शांत नहीं हूं, न्यूनम, मेरे मन में अशांति है, विचक्ष से, आप कुछ इसका उपाय मुझे बताएं। अब व्यासदेव जी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, उन्होंने खुद इतने सारे शास्त्रों की रचना की है, और वो क्या पूछ रहे हैं नारद जी से, मुझ में गलती बताइए, मुझ में फॉल्ट बताइए। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा है, उसकी इतनी बड़ी पोजीशन है व्यास देव, और वो नारद जी से कह रहे हैं मेरा फॉल्ट बताइए कहां। तो वैदिक कैरेक्टर्स में, वैदिक पर्सनालिटीज में ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है, हाई स्किल्स एंड हाई ह्यूमिलिटी, और ये डेडली कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के साथ एक व्यक्ति पूरे संसार को पलट सकता है। आप देखेंगे जहां भी हाई स्किल्स होंगी वहां प्राइड होगा, विनम्रता नहीं होगी। लेकिन इन वैदिक पर्सनालिटीज की लाइफ में हाई स्किल्स के साथ साथ हाई ह्यूमिलिटी भी नजर आती है, विनम्रता देखने के लिए नजर आती है। कि व्यासदेव जी स्वयं नारद जी के सामने ये प्रश्न कह रहे हैं, मुझ में मेरी गलती बताइए, और नारद जी ये सुन के मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं नारद जी व्यासदेव जी की हालत देख के। नायद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम परिगृणीता करिच्चेत्, तद्वायसं तीर्थं उशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्ति उशिक्कषया, तद्वायसं तीर्थं उशन्ति मानसा। तो नारद जी कोई सिंपैथी नहीं दिखाते व्यासदेव जी के साथ, सीधी सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और क्या सीधी सीधी बात कहते हैं, तद्वायसं तीर्थं उशन्ति मानसा, जो भी सब आपने लिखा है ना वो कचरे के डब्बे में उठा के फेंक दो। इतना सब काम किया व्यासदेव जी ने, इतनी मेहनत, बोला ये सब उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो पहले, अगर कुछ समझना चाहते हो। क्यों? तद्वायसं तीर्थम, ये तीर्थ स्थान है उनका, जैसे कौओं का तीर्थ स्थान गाजीपुर में देखा, कौओं का तीर्थ स्थान है वहां, कौए मंडराते हैं वहां। जैसे ये वैष्णवों का तीर्थ स्थान है गोवर्धन, वैसे कौओं का तीर्थ स्थान होता है। सो नारद जी कहते हैं तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा, जो आपने सब लिखा है ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय बढ़ा देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम